आइए मैं कुछ बात कर रहा हूँ, अब थोड़ा आप ध्यान से सुनिए और आज आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका आना कितना निकट आ चुका है। आप जानते हैं जब हम नया नियम पढ़ते हैं तब हम सबसे अद्भुत बात देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में कि परमेश्वर पृथ्वी पे चल रहा था। द बिगेस्ट थिंग इन द न्यू टेस्टामेंट इज गॉड इज वॉकिंग ऑन अर्थ। परमेश्वर खुद फ्लैश में इंसान के रूप में चल रहा था। और इब्रानियों का लेखक कहता है कि जब स्वर्गदूतों के द्वारा कही हुई बात पूरी हुई तो सोचो परमेश्वर जब खुद आया तो उसकी बात कितनी जरूर पूर्ण होगी। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उन्हें बहुत सारे नाम थे, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा नाम जो बहुत कम फेमस है उसका, आज वो शेयर करेंगे हम। जैसे हम सब प्रभु यीशु का नाम जानते हैं कि वो जगत की ज्योति है, जीवन की रोटी है, वो बहता हुआ झरना है, वो जीवन पुनरुत्थान है, वो मार्ग है, वो सच्चाई है, वो जीवन है। पर कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह का ये नाम पता है? वह कोने के सिरे का पत्थर है। इंग्लिश में लिखा है कॉर्नर स्टोन। क्यों प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने यह नाम दिया है? लिखा है जिन राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा जाना वह पत्थर कोने का सिरा बना। मैं आज थोड़ा स्टार्टिंग में जो मैं बात करूंगा, मैं 100% कहता हूं अगर आपका कॉन्सेंट्रेट टूटा तो शायद आप पूरा मैसेज भी नहीं समझ पाओ, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक टाइम था, एक आदमी था जिसको दर्शनों का मतलब समझ में आता था। हिंदी में इन्हें कहते हैं स्वप्नदर्शी। वो इंटरप्रेट कर पाता था कि अगर आप कोई दर्शन देखोगे और अगर आप उसके सामने जाओगे कि ब्रदर मैंने ये दर्शन देखा है, वो आपको 2 मिनट में बताएगा कि ये दर्शन परमेश्वर की तरफ से था, कि जस्ट तुम्हारी मनोवृत्ति थी। और उसका नाम था दानियल। दानियल के समय में एक आदमी था जिसने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में उसने एक बहुत बड़ी मूर्ति देखी, पर उस मूर्ति के 5 हिस्से थे और ये 5 जो हिस्से थे वो अलग अलग चीजों से बनाए गए थे। बाइबल कहती है जो पुराना जो ऊपर का स्ट्रक्चर था, हेड, वो पूरा मेटल का था। उसके बाद जो यहां से लेके यहां तक चेस्ट तक था वो थोड़ा सा एल्यूमिनियम की तरह था, लोखंड की तरह था। उसके नीचे का हिस्सा किसी और चीज का बना था, ब्रॉन्ज लिखा हुआ है वहां पर, उसका बनाया हुआ था। पर आप जानते हैं कमर से लेके यहां तक का हिस्सा लोहे का था। और जो 5वां हिस्सा है, उंगलियां, वो है वो गोल्ड और मट्टी को मिक्स करके बनाई गई थी। एक राजा ने पूरा सपना देखा और वो दानियल के पास गया और दानियल को पूछता है। तब दानियल ने उससे एक बात कही, भेदों का प्रकट करने वाला स्वर्ग में रहता है, मैं उससे प्रार्थना करूंगा और वो जरूर बताएगा इसका मतलब क्या है। तब उस राजा ने कहा एक और चीज मैंने सपने में देखी है। एक पत्थर किसी के बगैर उठाए खुद ब खुद हवा में उठा और वो पत्थर उस मूर्ति को लगा और वो मूर्ति चकनाचूर हो गई और वो पत्थर इतना बड़ा हो गया कि पृथ्वी पर उसके समान कोई पत्थर नहीं था। ये सब देखने के बाद राजा दानियल से पूछता है इसका अर्थ क्या है, कि एक मूर्ति के 5 हिस्से क्या है। तब दानियल प्रकट करता है उसके ऊपर। अब सुनिए कितनी गहरी बातें हैं ये परमेश्वर की। आप जानते हो ये 5 गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा परमेश्वर के लोगों को तंग किया था। पहली गवर्नमेंट है फिरौन, जिसने मूसा के समय प्रभु के लोगों को बहुत तंग किया। दूसरी जो गवर्नमेंट है वो है मादी फारसी, ये सबसे ज्यादा ड्रिंक करते हैं। पढ़ा है आपने नेमिया की पुस्तक में? नेमिया राजा का प्याऊ था, ड्रिंक कर दिलाने का काम करता था। तीसरी गवर्नमेंट जो थी वो थी समय नबूकदनेस्सर, इराक। लेकिन चौथी गवर्नमेंट लोहा। जानते हैं ये गवर्नमेंट कौन सी थी? ये थी रोम, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को लोहे के कीले मारे थे। और जानते हो 5वीं गवर्नमेंट क्या है? मट्टी और सोने को मिक्स करके बनाई गई है।
यह है डेमोक्रेसी जिसमें हम जी रहे हैं आज। और उसके बाद वो कहता है कि एक पत्थर उठा, बोलिए पत्थर, से स्टोन, बोलिए पत्थर। पतरस में लिखा है यीशु पिता का पत्थर है। वो उठा, उस मूर्ति पे लगा, वो मूर्ति खत्म हो गई। इसका मतलब जानते हैं क्या है? हम उस आखिरी गवर्नमेंट में रह रहे हैं जब प्रभु यीशु आएगा और सब खत्म करके अपनी सरकार बनाएगा। मैं वेरी सून ही विल कम एंड स्टैब्लिश हिज गवर्नमेंट। वो बहुत जल्दी आएगा और एक ही गवर्नमेंट होगी, एक ही राज्य होगा। मैं आपको आज ये बात समझाना चाहता हूं, आप उस आखिरी गवर्नमेंट में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी, मिक्सिंग। पर आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं वो कैसे आएगा और किन लोगों को अपने साथ ले जाएगा। क्लियर बता देता हूं मैं आपको। शायद आप, हो सकता है आज की मीटिंग सुनने के बाद आप या तो डिस्करेज हो जाएंगे या तो घर जाके प्रभु के सामने रोएंगे कि प्रभु मेरी मदद कर। और हो सकता है आज की सभा में बहुतों का पाखंडीपन बाहर भी आ जाए। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि स्कैनिंग हो आज हमारी? मैं तो चाहता हूं, राइट? आइए एक वचन खोलेंगे हम सब। मास्टर थैंक यू। हम सब खोलेंगे लूका की पुस्तक, ल्यूक चैप्टर 17। कोई मेरे साथ पढ़िए लूका का 17 अध्याय, उसका सिर्फ और सिर्फ 32वां वचन, 32। माय गॉड, जोर से पढ़िए कोई पीछे से। रिमेंबर द वाइफ ऑफ लोथ। आदम की पत्नी हवा को स्मरण मत करो, उसका पाप इतना बड़ा नहीं था, यीशु बोलता है। लेकिन क्या किया था लूत की पत्नी ने, आपको पता है? आइए मैं अपना मैसेज स्टार्ट करता हूं। आप जानते हैं बाइबल के अनुसार नए नियम में दुष्ट आदमी कौन है? इविल, दुष्ट। कई लोग समझते हैं दुष्ट खाली शैतान का नाम है। गलत है आप। इंसान को भी प्रभु ने दुष्ट कहा है। बोलिए दुष्ट। हमको लगता है जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, अक्षरधाम में गोलियां चलाई, 26/11 को ये उड़ा दिया, 9/11 को वो उड़ा दिया, ये किया वो किया, हमें लगता है ये खाली दुष्ट है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा एक आदमी ने अपने 3 सेवकों को 10, 5 और 2 कॉइन्स दी और कहा जब तक मैं नहीं आता हूं मेरे लोगों को बरोबर सर्व करना। और जानते हैं क्या हुआ? जब वो आदमी वापस आया तो एक ने 10 के 20 बनाए थे, एक के 5 ने 10 बनाए थे, लेकिन दूसरे ने कुछ भी नहीं किया था, उसने ऐसे ही छोड़ दिया था। तब जानते हो यीशु मसीह क्या बोलते हैं आके? उस आदमी ने क्यों काम नहीं किया? तब यीशु उसको आके कहते हैं दुष्ट है वो सेवक जो यह सोचता है कि उसके स्वामी के आने में देर है। नए नियम के अनुसार दुष्ट वो है जो हमेशा यह सोचते रहते हैं कि प्रभु के आने में बड़ी देर है। Do you know? कई बार हम सोचते हैं नहीं प्रभु के आने में बहुत टाइम है। जानते हो यीशु का सगा भाई याकूब क्या कहता है? न्याय द्वार पे खड़ा है। यूहन्ना कहता है इट्स अ लास्ट हावर। 2016 साल पहले, और आज की कलीसिया क्या कहेगी? इट्स अ लास्ट मिनट, ये आखिरी मिनट है। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, आप थोड़े हैरान हो सकते हैं। आज यीशु के चेले उससे पूछ रहे हैं प्रभु आपका दोबारा आना कब होगा, किस तरह होगा? सबसे पहले वो उन्हें समझा रहा है
कि मेरे आने से पहले कैसे कैरेक्टर के लोग तुम्हारे बीच में होंगे, इन बात को समझो। तब जानते हो वो किस कैरेक्टर को सामने लेके आता है? आदम की पत्नी हवा को नहीं लेके आता है, पोतीपर की वाइफ को नहीं लेके आता है जिसने एडल्ट्री करवाई, ना ही वो इजबेल के लिए कहता है जो बाइबल की सबसे दुष्ट लेडी थी। वो कहता है रिमेंबर द वाइफ ऑफ LOT, लूत। अब मुझे एक बात बताइए, लूत की पत्नी में ऐसा क्या प्रॉब्लम था? आपको पता है इजबेल ने क्या किया था? आपने कभी ऐसी लड़कियां देखी हैं जिसको आप हमेशा फैशनेबल देखोगे? शादी पार्टी पे सजना कोई पाप नहीं है, लेकिन जानते हो जो लड़कियां ऐसी होती हैं जो हमेशा शो शाइन सब में रहती हैं, मैं आपको बोलता हूं दे आर possessed बाय द स्पिरिट ऑफ इजबेल। डू यू नो? जिस दिन येहू इजबेल को मारने के लिए गया, जानते हैं वो खिड़की पे खड़े होकर क्या कर रही थी? लिखा है वो सुरमा लगा रही थी। उन दिनों में इतना ब्यूटी का सामान नहीं आता था, जस्ट लोग सुरमा लगाते थे, काजल लगाते थे। इन द न्यू टेस्टामेंट यूहन्ना कहता है तुम्हारे बीच में इजबेल रह रही है। इट मींस तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कलीसिया में भी दुष्ट आत्माएं घूम रही हैं कुछ। अब ध्यान दीजिए इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर लिखा है प्रभु यीशु ने कहा लूत की पत्नी को सिमरण करो। अंतिम समय में ये कैरेक्टर बहुत सारे लोगों के अंदर होगा, और आज थोड़ा मैं आपको लूत की पत्नी का कैरेक्टर आपके सामने ओपन करता हूं कि देखो क्या हम भी तो ऐसे नहीं है। और ऐसा मत समझना कि ये वचन वो बहन के लिए है तो बहनों के लिए है, जी नहीं, हम सब के लिए है। ओके, मैं स्टार्ट करूं। लिसन, लूत था कौन? हु इज लूत? इब्राहिम का भतीजा। एक दिन इब्राहिम और लूत को अलग होना था, और जानते हैं इब्राहिम ने क्या कहा? अगर तू राइट साइड जाएगा तो मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा, अगर तू लेफ्ट जाएगा तो मैं राइट जाऊंगा। और जानते हैं क्या हुआ? इस तरफ बंजर जमीन थी, इस तरफ ग्रीनरी थी। लूत ने दोनों जगहों पे देखा कहां पर जाना है, और जानते हैं उसने ग्रीनरी चुनी थी। लेकिन आपको पता है उस ग्रीनरी के पीछे क्या था? डू यू नो? उसके पीछे एक शहर था जिसका नाम था सदोम एंड अमोरा। एक ऐसा शहर जिसके अंदर इतना पाप था, लेकिन उसे पता नहीं था ये ग्रीनरी के पीछे है। कितने लोगों ने नीति वचन में ये वचन पढ़ा है, कुछ रास्ते तुम्हें ठीक तो दिखाई देंगे लेकिन अंत में तुम्हें मौत मिलेगी। आपको पता है ये वचन? द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स सेज कुछ रास्ते तुम्हें ठीक तो जान पड़ेंगे लेकिन अंतिम में तुम्हें मौत मिल सकती है। और जानते हैं लूत यहां चला गया और इब्राहिम वहां चला गया, लेकिन लूत जहां पर गया, अब मैं आपको बताता हूं वहां पर माहौल कैसा था। वहां पुरुष पुरुष के साथ शादी करते थे, स्त्रियां स्त्रियों के साथ शादी करती थी। बहुत सारे लोग तो ऐसे हो गए थे, अगर उनको अपनी पत्नी से सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता था तो वो अपने दोस्तों से भी गंदा काम करते थे। आप पढ़ सकते हैं, ये बातें अभी की नहीं है, ये सब सदोम और गमोरा से स्टार्ट हुआ था। इसीलिए इज़राइल में यशायाह नबी बहुत बार घूम के कहते हैं, हे इज़राइल मन फिरा, नहीं तो परमेश्वर तुझे सदोम के और गमोरा के नाई कर देगा। एक बार तो यहजकल ने उनको ये तक कहा, इज़राइल के लोगों को, तू अपनी बहन सदोम की तरह हो गया है। वहां पर ऐसे पाप थे। और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने देखा कि उस नगर को नाश करना बहुत जरूरी है। आपको पता है इन दिनों में ऐसा होता है, जब किसकी बीमारी बढ़ जाती है, शुगर या कोई और, तो डॉक्टर जानते हैं क्या बोलते हैं? बोलते हैं तुम्हारी पूरी बॉडी इफेक्ट कर सकती है, इससे अच्छा है हाथ या पैर काट के चले जाओ घर पे, कम से कम तुम्हारा बदन तो बचेगा। क्यों प्रभु यीशु ने कहा कि अपनी आंख निकाल के फेंक दो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी बॉडी करप्ट हो जाए। आप जानते हो प्रभु ने सदोम और अमोरा को नाश क्यों किया? क्योंकि प्रभु को पता था अगर मैंने इस जनरेशन को यहां खत्म नहीं किया, पूरे संसार में यह पाप फैल जाएगा। इसलिए प्रभु ने उस नगर को बगैर किसी चेतावनी के मारा था। और जानते हैं क्या हुआ? जब सदोम और अमोरा परमेश्वर ने देखा कि ये सब पाप हो रहे हैं, तो जानते हैं प्रभु ने क्या किया? वहां इब्राहिम का भतीजा लूत रह रहा था, और उसकी वाइफ का नाम था उसकी पत्नी का नाम था, सॉरी उसकी पत्नी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है लूत, और वो अपनी पत्नी के साथ वहां रहता था। अब जानते हैं हुआ क्या?
जब परमेश्वर ने देखा कि यहां इतना पाप है और इब्राहिम का भतीजा वहां रहता है, तो परमेश्वर ने नाश करने से पहले इब्राहिम से कहा कि मैं उस नगर को नाश करने वाला हूं। और जानते हो इब्राहिम सीधा प्रभु के पास जाके क्या कहता है, प्रभु मैं जानता हूं तू उस नगर को नाश करेगा, लेकिन एक बात सुन, अगर तुझे वहां पर 50 धर्मी मिल गए तो क्या तू उस नगर को नाश करेगा? प्रभु ने कहा मैं नहीं करूंगा। 40 मिल गए तो तब भी नहीं करूंगा, 30 मिल गए तो तब भी नहीं करूंगा। और आप जानते हो लास्ट में बात एक तक पहुंच गई। परमेश्वर ने कहा अगर मुझे एक भी मिला मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। तब जानते हैं दो स्वर्गदूत उस नगर में गए। अब देखिए वहां पर लोगों की बातचीत देखिए, हैरान हो जाओगे आप सुन के। दो स्वर्गदूत आते हैं, लूत को जानते हैं क्या बोलते हैं, लूत ध्यान दे ये नगर नाश होने वाला है, अपनी बीवी और अपने बच्चों को निकाल, अपने दामादों को यहां से, और उस पहाड़ पे चला जा। जानते हैं वहां वचन क्या लिखा है, लूत विलंब करता रहा। कितने लोग विलंब का मतलब समझते हैं? इंग्लिश में लिखा है ही स्लो टू चेंज। वो अपने आप को बदलने में बहुत स्लो रहा। उसके बाद वो अपने घर में गया है। आप जानते हो अपने जब घर में वो अपने अंदर गया, वो अपने लोगों को बोलता है यहां से निकलो, प्रभु की आग बहने वाली है, हम सब खत्म होने वाले हैं। और आपको पता है उसके घर में उसकी कोई नहीं मान रहा था, और लास्ट में वो स्वर्गदूत उसको फिर से कहते हैं यहां से निकल, यहां से भाग, यहां सब खत्म होने वाला है। और जानते हो उन्होंने जब वो निकला, बाइबल कहती है इब्राहिम का जो भतीजा था लूत, वो जब निकला वहां से अपनी पत्नी अपनी बेटियों के साथ, आप जानते हो स्वर्गदूत ने उनको एक आज्ञा दी, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। अब मुझे बताइए, इमेजिन कीजिए मैं लूत, यहां पर उसकी पत्नी, परमेश्वर ने कहा आगे भागो, और जैसे वो आगे भाग रहे थे, जानते हो क्या हुआ, लूत की पत्नी ने पीछे देखा। जैसे उसने पीछे देखा, बाइबल कहती है ऑन द स्पॉट वो नमक का खंबा बन गई और आग उसके ऊपर उतरी और सब खत्म हो गया। आप जानते हो अब कितने लोग ये बात समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु ने क्या कहा, लूत की पत्नी को क्यों याद करें। मेरे चर्च में एक वर्ड लिखा है यीशु पर ध्यान दो, लेकिन ये सेकंड वर्ड लिखा है उसकी पत्नी पे भी ध्यान दो। क्या था उसके अंदर आपको पता है? जो चीज उससे परमेश्वर ने छुड़ाई थी, वो चीज वो फिर से पकड़ने के पीछे ली गई थी। आपको पता है इसका कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है क्या कि जब आप नए नए प्रभु में आए थे तो परमेश्वर ने आपसे बहुत सारी बातें छुड़ाई थी, निंदा बंद हो गई थी, झूठ बंद हो गया था, गुस्सा बंद हो गया था, घमंड बंद हो गया था, जलन बंद हो गई थी, लेकिन आप इन दिनों में ये देख रहे हो ये पुराना स्वभाव आपके अंदर वापस आया है। अगर आपके अंदर आपका ओल्ड नेचर वापस आ रहा है, मैं आपसे कहता हूं आज का वचन आपके लिए है। प्रभु आपको कह रहा है तू भी सेम लूत की पत्नी की तरह पीछे देख रहा है, आई वॉर्न यू, सब खत्म हो जाएगा। साधु सुंदर सिंह ने कहा, मेरा सबसे फेवरेट वर्ड ये है, जो कोई अपना हाथ हल पे रख के पीछे देखे वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आप जानते हो हल पे हाथ रखने का मतलब क्या है और पीछे देखने का मतलब क्या है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइएगा, क्या आपने अपने आप को अपने कामों सहित उतारा है? बोलिए, कितनी बड़ी बात है जब वो यीशु से कहते हैं आपके आने का समय कब होगा। वो ये नहीं कहता है कि इजबेल की पत्नी की तरह मत बनना, इसकी तरह मत बनना। वो सिर्फ एक बात कहता है, लूत की पत्नी को याद करो जिसको मैंने कहा था आगे दौड़ने के लिए, लेकिन वो पीछे देख रही थी और वो खत्म हो गई। वी आर फॉलोइंग अवर लस्ट, नॉट ट्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
आज भी हम पैसों के पीछे, किसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। कहीं ऐसा तो आपके साथ नहीं हो रहा है ना इन दिनों में कि आप अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव में तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप वापस अपने ओल्ड बिहेवियर में जा रहे हैं, जहां पर थोड़ी थोड़ी बात में आपको गुस्सा आता था, आप माफ नहीं करते थे, आप अट्रैक्ट होते थे, आपको जलन मिलती थी और आप आदर के भूखे और प्यासे थे। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर मेरा गवाह है। मैं इन दिनों में जिस किसी से मिल रहा हूं, मैं उन हर एक के अंदर उनका ओल्ड नेचर देख रहा हूं। अंकल एग्री? ओल्ड नेचर। पतरस कहता है अपने कामों सहित अपने स्वभाव को उतार के फेंको और अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव को पहन लो, कुछ नहीं बचेगा। मैं उस दिन एक आदमी से पूछ रहा था, ब्रदर व्हाट यू वांट, मनी, द राइट, आपको पैसा चाहिए कि धार्मिकता चाहिए परमेश्वर की? यू नो व्हाट ही से? पैसा चाहिए, जाओ पैसे के पीछे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये कैसे ओल्ड नेचर वापस आता है। सिंपल, बहुत साधारण है। आपको पता है कौन से लोगों का मन भटकता है? वो कौन से लोग हैं जो अपने माइंड में स्थिर नहीं रह पाते? सिर्फ एक ही व्यक्ति, जिनका कोई गोल नहीं है, जिनका कोई एम नहीं है, जो बिल्कुल अनस्टेबल है माइंड में, कभी कहां, पर उनके अंदर कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे पौलुस कहता है कि सब बातें बुलाकर मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं ताकि मैं उस चीज को पाऊं जिसके लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा। आप जानते हो वो निशाना क्या है? कितने लोग ये बात जानते हैं पौलुस का निशाना क्या था? बताइए। एक ही निशाना था, नो गॉड, परमेश्वर को जानना है। क्योंकि पौलुस जानता था जितना मैं उसे जानूंगा मैं उतना फ्री होता जाऊंगा। मैं आज जब इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु मुझे एक बात कह रहे थे, सूरज क्या तुझे नहीं लग रहा है कि तू भी अपने बहुत ओल्ड नेचर में आ रहा है स्लोली? मैंने ईमानदारी से प्रभु से कहा, हाँ प्रभु आप सही बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं। लेकिन मैं यहां तक सीमित नहीं रहा। मैंने प्रभु के सामने आंसू बहाए कि प्रभु मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे आगे जाना है। आपको पता है लूत को भागने के लिए कहां मतलब लूत को कहां बोला गया था भागने के लिए? हाँ, जोर से बोलिए। पहाड़ पे क्यों, जमीन पे क्यों नहीं? जानते हो लूत क्या बोलता है? बोलता है मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं आहिस्ते आहिस्ते जाऊंगा। पढ़िए, ये लिखा है वहां पर। डू यू नो पहाड़ क्या है? कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु ने 5, 6, 7 मती कहां कहा था? पहाड़ पे। परमेश्वर ने उनको वहां बुलाया है, पहाड़ पे आओ, वहां पर मैं बातचीत करता हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई समय था आप प्रभु में बिल्कुल आजाद हो गए थे, लेकिन अब आपका पुराना नेचर, पुराने पाप, पुरानी परंपराएं वापस आ रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अलर्ट हो जाइए। उन्हें बिल्कुल पता नहीं चला कि कब ऊपर से आग आएगी। मुझे एक बात बताइए, सच बताइएगा, 7:45 बजे ये बात डिक्लेयर हुई थी। मैं टिकट निकालने के लिए गया था, मुकेश भाई मेरे साथ में थे। वहां पर ये न्यूज़ आई, हम लोग बैठे हुए थे, सामने एक पीसी पड़ा हुआ था। मैं उनसे पूछ रहा था मेरे को 2 टायर का एसी का टिकट चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा था। अचानक मुकेश भाई ने मुझे एक बात बोली, सूरज 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। मैंने बोला मजाक मत करो यार, कुछ भी। उसके बाद हमारे सामने जो आदमी बैठा हुआ था ना, हमने उसको भी बोला, भाऊ 500 के नोट बंद हो गए क्या? बोला ऐसे कैसे बंद होंगे? हमें पता भी नहीं चला कि हमारे पॉकेट में जो करेंसी पड़ी हुई है एक्चुअली वो कागज बन चुकी है। और जैसे हम लोग बाहर गए, एक ही न्यूज, करेंसी बंद हो गई, 500,000 के नोट बंद हो गए। सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, पूरी अफरा तफरी, पूरे दिमाग सबका खराब। आपको पता है एक दिन आएगा जब आपके रिलेटिव्स, ऐसा ना हो, आई रिजेक्ट, आपके रिलेटिव्स आपको कॉल करेंगे, आप फोन नहीं उठाओगे, फिर किसी और के पास फोन करेंगे, ये बंदा कहां है? अरे मैं भी इसको कॉल कर रहा हूं, काफी देर से उठा नहीं रहा है। फिर आप किसी और मसीह को फोन कर रहे हैं, वो भी फोन नहीं उठा रहा है। तब आपको मालूम पड़ रहा है ये सब उठा लिए गए। गॉड, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर
6,000 करोड़ लोग इस दुनिया से गायब होंगे। माय गॉड, ये एक चर्च के लिए ग्रेटेस्ट इवेंट आएगा। एक ग्रेटेस्ट इवेंट था कि वो क्रूसीफाई हुआ। इसीलिए बाइबल कहती है अब दूसरी बार, अब जब वो दूसरी बार तुम्हारे बीच में प्रकट होगा तो बगैर पाप के प्रकट होगा। क्योंकि पहली बार जब हमने उसको देखा तो क्रूस पे देखा था पाप के साथ, लेकिन अब बाइबल कहती है वो पाप के साथ नहीं, अब वो महिमा के साथ आएगा। मेरे एक इंग्लिश वर्जन में ऐसा लिखा है, अब अपने वो संतों के बीच में महिमा पाने के लिए आएगा। वो इस तरह आएगा। कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु मसीह पहले यरूशलेम में कैसे आए थे? गधे पे के घोड़े पे। लेकिन प्रकाशित वाक्य कहता है अब वो सफेद घोड़े पे आएगा। डू यू नो गधे पे कौन आता है? गधे पे नौकर आता है, लेकिन घोड़े पे दूल्हा आता है। आमेन। यीशु मसीह आएंगे। कहां जाएगा? अपनी कलीसिया को वो लेने के लिए आएगा और वो अपना राज्य स्थापित करेगा। लेकिन याद रखना, वो उन्हें लेके जाएगा जिनके अंदर लूत की पत्नी का स्वभाव नहीं है। मैं आपको कहता हूं, चाहे आप मानो या न मानो, उद्धार पाने वाले थोड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। इसीलिए वो कहता है सकरे मार्ग में आओ। आप जानते हो मैं प्रचारक हूं, जानते हो मेरे लिए सबसे गंदा पाप कौन सा है? अ टेरेबल सिन। बताऊं, मेरे लिए सबसे गंदा पाप है प्रभु के वचन को नीचे लेके आना। जब यीशु ने मत्ती 5, 6, 7 प्रचार किया तो जानते हैं क्या कहा? ये आज्ञाएं सुनने के बाद वो कहता है ये सकरा दरवाजा है, यहां से आओ। लेकिन जानते हो आज के प्रचारक ने उस छोटी गेट को बड़ा कर दिया है। आ जाओ, आ जाओ, सब आ सकते हो। मोटा, जाड़ा, पतला, सब आ सकते हो, सब आ सकते हो। जानते हो सब आने का मतलब क्या है? सब चलता है, सब चलता है। They love your tithe, not your soul. उन्हें तुम्हारे पैसों से प्यार है, तुमसे नहीं। इसलिए हम अपने चर्च में कभी मनी इतना एम्फसाइज ही नहीं करते हैं, बिकॉज वी लव योर सोल नॉट योर मनी। और तब आप ये वचन समझेंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा को खो दे तो उसका क्या फायदा। सोचो, जिस चीजों को पाने के लिए मैं इतना दौड़ता हूं और वही चीजें मुझे वहां पर अधर्मी ठहरा दे, क्या फायदा। मैं आपको सच बताऊं, समटाइम्स आई फील 9:15 बजे अभी मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो 9 में 10 कम ना आ जाए, उसका आना इतना करीब है। अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। मस्त यहां से घर पे जाओ और घर वालों को बताओ मस्त वचन हो, टाइम वेस्ट हो गया आपका। लेकिन अगर आप सच्ची में यहां पर वर्थ है आपका आना, तो आप यहां पर जाके सीधा घर जाएंगे, हल्का सा खाना खाएंगे और परमेश्वर के सामने कहेंगे मेरे अंदर लूत की पत्नी का नेचर है, रिमूव, निकाल मुझे यहां से। मुझे निंदा करना और मुझे निंदा सुनना बहुत पसंद है प्रभु। मुझे आपका वचन में मन भटकता है मेरे अंदर, लेकिन कोई मुझे यहां वहां की बातें, आई कॉन्सेंट्रेट लॉर्ड। जब मुझे कोई यहां वहां की बातें करता है ना, प्रभु पॉलिटिक्स की बातें करता है, तो मुझे बहुत पसंद आती है, लेकिन आपका वचन मेरे अंदर ही नहीं जाता है। ऐसा क्यों प्रभु? अगर आप सच्चे हैं ना, आप घर पे सोएंगे नहीं, आज से आप प्रभु के साथ संगति करेंगे और आप अपने उद्धारकर्ता से कहेंगे मुझे यहां से निकाल, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी जरूरत पूरी कर, मेरे माँ बाप को खाने पीने के लिए अच्छा हो, मेरे पास मेरी नीड्स पूरी हो, मुझे अमीर नहीं बनना है, मुझे तू बस बना अपनी तरह। एक लास्ट सवाल पूछ के मैं खत्म कर रहा हूं। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह बादलों पे आएगा? हाथ उठाइए। पक्का? डू यू बिलीव? क्या आपके लिए ये विश्वास करना कठिन है? मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे लेने के लिए आएगा। मैं विश्वास करता हूं। दूसरी चीज, अगर आप ये विश्वास करते हैं तो विश्वास तो बगैर कार्य के मरा हुआ है, तो कार्य क्या होना चाहिए?
समझो आपने हाथ उठाया, ब्रदर आई बिलीव वेरी सून इज कमिंग फॉर मी, वो आएगा मेरे लिए। जानते हो यूहन्ना में क्या लिखा है? जो कोई ये विश्वास करता है कि वो आने वाला है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। सैंक्टिफाई लिखा है। अगर आप ये विश्वास करते हो कि यीशु मुझे लेने के लिए आने वाला है, लेकिन आप अपना ही जीवन जी रहे हो, तो एक्चुअली आप विश्वास नहीं करते हो। मैं तो करता हूं, मैं करता हूं कि वो आएगा। आप जानते हैं, आज दोपहर की बात है, हम भाई आपस में थे, संगति कर रहे थे। एक बात हमने सीखी, मैं इनको बता रहा था, ब्रदर ऐसा क्रिश्चियन मसीह होने के नाते हमारा पहला फर्ज है प्रभु की उपस्थिति में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सब बात में, मिनिस्ट्री बात में है, सिंगिंग बात में है, वर्शिप बात में है, इंस्ट्रूमेंट्स बात में है, सब कुछ बात में है, पर हम मसीहों के लिए सबसे पहले हमारा पहला जो उद्देश्य है वो है प्रभु की उपस्थिति में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। जानते हो प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब क्या है? जो भी आपका विवेक आपको बताता है गलत है, वो न करना, प्रभु की उपस्थिति में जीना है। लेकिन अगर आप अपने विवेक की आवाज को मार के आगे दौड़ते हो, यू आर आउटसाइड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। और आपको बता देता हूं, जिस आदमी ने अपने बाप का घर छोड़ा था, दूर देश को चला गया था, याद है ना, गुमराह पुत्र। आप जानते हो, जैसे उसने अपना घर छोड़ा, उपस्थिति से निकला, क्या मिला उसको बाहर? दो चीजें। बोलिए अकाल, बोलिए जोर से अकाल। दूसरी चीज क्या मिली? बोलिए बोलिए बोलिए। पिक्स, सुअर। जानते हो ये बातें क्या है? अकाल मतलब परमेश्वर का बात करना बंद, दूसरा सुअर दुष्ट आत्माओं के साथ संगति। दो चीजें मिली। लेकिन जब उस आदमी ने ठाना अब मैं अपने बाप के घर वापस आऊंगा, जानते हो दो चीजें उसको वहां पर क्या मिली? उसके बाप ने उसको गले लगाया और चूमा। बोलो जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर क्या है? अकाल और सुअर। प्रभु की उपस्थिति में क्या है? हग एंड किस। आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? पर मैं आपको एक बात बताऊं, इस हक और किस से ज्यादा अट्रैक्टिव अकाल और सुअर है। आप मानो या ना मानो। एक ब्रदर ने मुझसे एक ईमानदार क्वेश्चन पूछा था। बोला ब्रदर, सूरज भाई सच बताओगे मैं जो पूछूंगा? मैंने बोला हाँ। बोला ब्रदर, मुझे पाप करने में बहुत मजा आता है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में उतना नहीं आता है, ऐसा क्यों? क्या ईमानदार से सवाल पूछा मुझसे। बोला मैं सारा दिन मस्त सेल्फी वेल्फी निकालता रहता हूँ, स्टेटस चेंज करता रहता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, अपना जीवन जीता हूँ, मुझे इसमें बहुत मजा आता है, लेकिन जब आप मेरे को बोलते हो ना बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, मुझे मजा नहीं आता है उसमें, ऐसा क्यों? मैंने उसको बोला ब्रदर सिंपल, यू आर आउटसाइड। आप प्रभु की उपस्थिति के बाहर जीते हो, इसलिए आपको वो चीजें मिलेंगी, लेकिन जब आप अंदर आओगे आपको मालूम पड़ेगा क्या है ये सब। संभालो अपने आप को। आप किसके साथ जी रहे हो? परमेश्वर के साथ जी रहे हो कि पिक्स के साथ जी रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। कितने लोगों ने समझा लूत की पत्नी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी? बैक में देखना था उसको, जो छूट गया था उसे वापस पकड़ा था उसने। आसमानी जुए में न जूतो, पौलुस कहता है। कई बार मैं लोगों को बोलता हूं मैं टीवी नहीं देखता हूं, तो लोग मुझे पागल समझते, बोलते टीवी नहीं देखता टीवी नहीं देखता। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, जो चीज मुझसे परमेश्वर ने छुड़ाई है मैं उसको वापस नहीं पकड़ूंगा। राइट? जो देखते हैं उनके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, बता था चाहो घर में नहीं कर रहे, टीवी तो मना कर रही। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब है मुझे मजा नहीं आता है अब। इवन जहां टीवी चलती है वहां 10 मिनट नहीं बैठ पाता हूं, निकल आता हूं वहां से, मुझे सर में दर्द होता है वहां पर। एक बहन ने बोला ब्रदर पिक्चर जगाना बुधन खपन के न बुधन खपन?
प्रभु में चना हाँपो। पिक्चर के सॉन्ग सुनने चाहिए कि नहीं सुनने चाहिए? मूवी पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नॉवेल्स पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने चाहिए? ये सवाल है बहुत सारे मसीहों के। आपको बताऊं प्रॉब्लम कहां है? लेपर होते हैं ना, लेपर, कोड़ी, उनके हाथ में सेंसेस नहीं होते बहुत बार। उनको रात को सोने से पहले ना चेक करना पड़ता है कि पैर में कांटा वाटा तो नहीं घुसा है ना। पर आपको अगर थोड़ा सा गर्म लगेगा, अपना हाथ उठा लेते हो। आपको पता हो नियमों की जरूरत किनको पड़ती है? ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि ये नहीं करूं, जिनके पास जीवन नहीं है, जो अनकॉन्शियस लोग हैं, वो पूछते हैं ये करना है। लेकिन अगर आपके अंदर जीवन है ना, आप टीवी चलाओगे और टीवी चलते चलते कुछ गंदा आएगा ना, वो जीवन आपको अंदर से कहेगा चैनल चेंज कर। क्यों रूल से जीते हो? लाइफ में जियो। एक एक चीज आपको मालूम पड़नी चाहिए खुद ब खुद, क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे लोग कोड़ियों की तरह हैं, उनके बदन में सेंसेस नहीं है, इसलिए वो सब पूछते रहते हैं ये करना चाहिए। अभी आप मुझे बताओ, एक कोड़ी गरम गरम तवे पे हाथ रखेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि हाथ जल चुका है। लेकिन आप हाथ रखोगे, एक सेकंड में उठाओगे। वाई? क्योंकि आपको जीवन है। इसीलिए यीशु ने कहा वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जब आप आत्मा से भर के जियोगे ना, आपको गाइडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह आत्मा आपको सब बताएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।